बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जिसको मैंने ऑर्गेन्जा और लेस की मदद से रेडी किया है। सबसे पहले ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, डबल फोल्ड है और इसकी चौड़ाई जो है वो 6 इंच है, जबकि लंबाई में ये तकरीबन 9-10 इंच है। और इसको मैंने हल्का सा प्रेस कर लिया है। प्रेस मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब हम इसके ऊपर नेक को कट करें तो दोनों साइड से ये बुकरम बिल्कुल परफेक्ट कट हो सके और आगे पीछे ना हो। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की साइड पर ये मैंने 1/2 इंच पर एक लाइन लगा ली है और इसी लाइन के ऊपर अब यहाँ से ये मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। नीचे की साइड से इस तरह से ये मैंने 4.5 इंच पे निशान लगा लिया है और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए मैं इसको एक राउंड नेक की जो है वो शेप दे रही हूँ। ठीक है, इसको नेक की शेप देने के बाद अब इसके आगे मज़ीद एक और निशान लगाना है 1/2 इंच पे। ठीक है, इसके साथ साथ 1/2 इंच पे निशान लगा लेना है और नीचे की साइड पर भी। और अब इसी तरह से पूरे नेक के साथ साथ इस तरह से हाफ इंच पे जो है वो थोड़े थोड़े फासले के साथ डॉट्स लगा लेने हैं हाफ इंच के। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए दोबारा से ये एक राउंड नेक जो है वो रेडी कर रही हूँ मैं। यहाँ पे पहला निशान मैंने 1/2 इंच पे लगाया है, दूसरा निशान मैं 1/4 इंच पे लगा रही हूँ। ठीक है, और पहले जो हमने पहला जिस तरह राउंड नेक रेडी किया था उसी के साथ साथ अब यहाँ पर भी सेम मेथड को यूज़ करते हुए पूरे नेक पर ये 1/4 इंच के निशान लगाते हुए इन निशानों को अब आपस में मिला लेना है। पहला निशान 1/2 इंच पे, दूसरा निशान 1/4 इंच पे और अब तीसरा निशान जो है अगेन दोबारा से 1/2 इंच पे लगाना है। ठीक है, और इसी तरह से नेक के साथ साथ आपने हाफ इंच के डॉट्स लगाते हुए इनको आपस में मिलाते हुए राउंड शेप दे देनी है। जो 4th निशान है वो मैं अब दोबारा से 1/4 इंच पे लगा रही हूँ। इस तरह से ये आप देख सकते हैं पूरे नेक के साथ साथ 1/4 इंच के निशान लगाते हुए इनको आपस में दोबारा से राउंड शेप दे देनी है। इस तरह से अब ये पहला हमारा निशान 1/2 इंच पे आ गया है, दूसरा निशान जो है वो 1/4 पे, तीसरा फिर अगेन 1/2 पे और 4th निशान फिर 1/4 इंच पे। और अब आखिर में जो मैं ये निशान लगा रही हूँ ये तकरीबन 1 इंच पे मैंने निशान लगाया है पेस्टिंग के लिए, जो हम बुकरम यूज़ करते हैं गले में उसके लिए। अब सबसे पहले ये देखिए मैंने मिड में जो है पूरा नेक जो है कट किया है, जो सब पहला वाला निशान था। और अब जो है पहला निशान जो 1/2 इंच का लगाया था उसको छोड़ते हुए जो 1/4 इंच का बॉक्स हमने रेडी किया था उसमें इस तरह से मैंने कट लगा लिया है और इसको अब मैं अंदर से इसके बुकरम को रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर मैंने लाइन लगाई थी उसको मैंने कट नहीं किया, सिर्फ नीचे की साइड से जो राउंड शेप दी थी नेक को उसी को मैं कट कर रही हूँ, जो 1/4 इंच का बॉक्स है उसको सिर्फ। ठीक है, पहला जो 1/2 इंच का है उसको छोड़ देना है और 1/4 इंच के बॉक्स को कट कर लेना है। इसी तरह से फिर जो हाफ वाला बॉक्स है उसको छोड़ते हुए जो 1/4 इंच का बॉक्स है उसको इस तरह से मिड में कट करते हुए इस बुकरम के पीस को भी यहाँ से रिमूव कर देना है। अच्छा, जो ऊपर वाला 1/2 इंच का बुकरम है उसको मैं इसलिए नहीं कट कर रही ताकि जब इसको हम पीसीस में कट करेंगे तो ये सारे नेक जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और फिर हमें अंदाज़ा नहीं होगा इसको जब हम पेस्ट करेंगे जो मिड में गैप आएगा उसका। इसलिए ये ऊपर वाला पीस जो है इसको आपने 1/2 इंच जो है वो ज़रूर छोड़ना है और बाकी नेक को कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने हल्की सी प्रेस लगाई थी ना तो उसकी वजह से ये देखिए बुकरम जो था हमारा बिल्कुल फिक्स था और दोनों साइड से जो नेक के हैं अब ये पीसेस बिल्कुल एक जैसे कट हो गए हैं। इसको आपने हल्के हाथों से इस तरह से खोल लेना है। शर्ट की बैक साइड के मिड पर मैंने निशान लगा लिया है और जो नेक है उसकी मिड पर भी इस तरह से निशान लगाते हुए इसको अब मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। यहाँ पर सेट करते हुए आपने ध्यान देना है कि ये जो नेक के मिड से जो है एक साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी ये बिल्कुल जो है 2.5 इंच के ही इस तरह गैप के साथ आपने नेक को सेट करना है और फिर आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। अब ये देखें ये इस तरह फैब्रिक को मैंने फोल्ड किया है और इसके मिड में इस तरह से एक छोटा कट लगा लिया है और अब बाकी का जो फैब्रिक है उसके मिड में इस तरह से मैं कपड़े को कट कर दी हूँ। इस बात का आपने ध्यान देना है कि कपड़े के मिड में ही आपने कट लगाना है क्योंकि इसको हम जब बाद में फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल इक्वल मार्जिन जो है वो कपड़े में हमें दोनों साइड में मिल सके।
अब यहाँ पर ये कपड़े में ये देखिए मैं थोड़ी थोड़ी फासले के साथ छोटे छोटे नॉचेस लगा रही हूँ। सिर्फ कपड़े में कट लगा रही हूँ, बुकरम तक कट नहीं, बुकरम के ऊपर कट नहीं लगाना। और यहाँ कॉर्नर्स में भी इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। अब मैं बुकरम के ऊपर यहाँ ग्लू लगा रही हूँ और ग्लू लगाने के बाद जो फैब्रिक मैंने कट किया था उसको अब मैं बुकरम के ऊपर ओवरलैप करते हुए अच्छे से सेट कर रही हूँ। यहाँ आपने ध्यान देना है कि ये फैब्रिक को आपने अच्छे से फोल्ड करना है। इसी तरीके से बाकी के पीसेस जो हमने कट किए हैं कपड़े के उसको भी हम ग्लू की मदद से बुकरम के ऊपर ये इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। अब ये देखिए जहाँ से मैंने कपड़े को फोल्ड किया था उसी कपड़े के ऊपर बिल्कुल किनारे के साथ साथ में ग्लू लगा रही हूँ। और अब जहाँ पे मैंने ग्लू लगाई थी उसी के ऊपर ये देखिए मैंने एक लेस ली है। लेस की सीधी साइड को मैंने नीचे की तरफ रखा है और उसको मैं अब यहाँ किनारे के साथ साथ इस तरह से सेट कर रही हूँ। यहाँ आपने ध्यान देना है कि जितना आप सिलाई में जो है हिस्सा जितना आप रखेंगे लेस का उतना ही आपने अंदर की तरफ रखना है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा जो पोर्शन है उसमें भी लेस को आपने किनारे के साथ साथ बिल्कुल रखते हुए इसको पूरे नेक में लेस को लगा लेना है ग्लू की मदद से। ऊपर की साइड से अब ये इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है और ये मैंने एक ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है, ठीक है, ब्लैक कलर में लिया है, बेस कलर है जो कपड़े का। और इसको मैं अब यहाँ पर सेट करते हुए पिनअप कर लूँगी। सीधी साइड से मैं ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक रख रही हूँ। अब यहाँ पर बैक साइड की तरफ से आपने इसके नेक के साथ साथ जो है इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो है यहाँ मिड में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है और ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को बैक साइड की तरफ टर्न करते हुए इसको मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि नेक जो है उसको आपने अच्छे से सेट करना है फैब्रिक के ऊपर और फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी नेक लाइन में अच्छे से पिन्स लगाते हुए इसको सेट करना है। यहाँ पर आपने ध्यान ज़रूर देना है कि नेक को अच्छे से सेट करते हुए आपने इसको पिन ज़रूर करना है। और अब यहाँ ऊपर की साइड से किनारे के साथ साथ पूरे नेक में जो है आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 करके हर एक किनारे के साथ साथ अपनी सिलाई ज़रूर लगानी है। और सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद जो है बैक साइड की तरफ से जो ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है इसको 1 इंच छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। और अब यहाँ बुकरम के साथ साथ इसको फोल्ड करते हुए मैं इसकी तुरपाई जो है वो कर लूँगी। अब ये जो लेस मैंने नेक के अंदर स्टिच की थी उसी में से ये मैं छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं वो उसको कट कर रही हूँ। इसको अब मैं नेक के अंदर से डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। इस तरह से ये देखिए मैंने जो है इससे फ्लावर्स जो है अलग कर लिए थे लेस से। ऊपर की साइड से ये देखिए नेक में मैंने 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरह से ये पहले फ्लावर को रखते हुए स्टिच किया है, जबकि सेकंड फ्लावर में जो है गैप मैंने 1/2 इंच रखा है। ऊपर जो मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा है जब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे तो 1/2 इंच उसमें कवर हो जाएगा और बाकी पूरे नेक में इस तरह से 1/2 इंच के गैप के साथ जो है ये फ्लावर्स को स्टिच कर लेना है। और अब ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बनके ये नेक डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑर्गेन्जा को डबल भी रख सकते हैं। बैक नेक जो है वो मैंने छोटे से स्लिट के साथ जो है रेडी किया है, चूँकि गले की चौड़ाई कम थी तो इसलिए मैंने इसमें स्लिट रेडी किया है ताकि पहनते हुए आसानी रहे। और इसमें इस तरह से ये लूप और बटन लगा लिया था। उम्मीद है व्यूअर्स मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।